हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मा कॉन्सेप्ट। आज की हमारी वीडियो का टाइटल है एंटीबायोटिक सुपर बग का खतरा। दोस्तों, अगर आप लोगों को एंटीबायोटिक सुपर बग के बारे में नहीं पता है या आप लोगों ने पहली बार सुना है इस वर्ड को, तो आज हम इस वीडियो में एंटीबायोटिक सुपर बग को कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि एंटीबायोटिक सुपर बग क्या होता है और ये हमारे लिए कैसे खतरनाक है और भविष्य में इससे कैसे बचा जा सकता है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो अपने चैनल फार्मा कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि जो भी फ्यूचर में वीडियो आए वो आप लोगों से मिस ना हो सके। दोस्तों, एंटीबायोटिक सुपर बग एक ऐसा खतरा है जो हमें नज़र नहीं आता है। सोचिए, एक ऐसी एंटीबायोटिक मेडिसिन जो आज आपको ठीक कर रही है, बट वही एंटीबायोटिक मेडिसिन आने वाले समय में आपके ऊपर काम करना वो बंद कर दे, तो क्या होगा? तो होगा यही कि जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने वाले और टीबी, निमोनिया, ये सारे इन्फेक्शन, सारी बीमारियां जो बैक्टीरिया से होती हैं वो आपके लिए जानलेवा हो जाएंगी। इसी खतरे का नाम है सुपर बग। दोस्तों, एंटीबायोटिक ऐसी मेडिसिन होती हैं जो हमारी शरीर में बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन में को ठीक करती हैं। और वो ठीक कैसे करती हैं? वो बैक्टीरिया को या तो किल करती हैं या फिर उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देती हैं, यानी कि उनकी ग्रोथ को रोक देती हैं। इन दो तरीक़ों से एंटीबायोटिक हमारे बॉडी पर असर करती हैं। और जो सबसे पहली एंटीबायोटिक है वो है पेनिसिलिन, जिसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सन 1928 ईस्वी में बनाया था। और ऐसे बहुत सारी एंटीबायोटिक के एग्जाम्पल हैं, जैसे कि एमोक्सिसिलिन हो गई, ओफ्लॉक्सासिन हो गई और एजिथ्रोमाइसिन। तो ऐसी कई सारी एंटीबायोटिक मेडिसिन हैं जिनका कोई भी एंटीबायोटिक इनका हर बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि सुपर बग क्या है। तो जब हम एंटीबायोटिक का गलत तरीके से या ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो कुछ बैक्टीरिया म्यूटेट होकर रेजिस्टेंट हो जाते हैं और फिर ऐसे बैक्टीरिया मरते नहीं हैं, ये इवॉल्व होकर सुपर बग बन जाते हैं और फिर इन पर एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होता है। अब आगे समझते हैं ये सुपर बग बनते कैसे हैं, इनकी मैकेनिज़्म क्या है। इसका पहला तरीका है जीन म्यूटेशन। देखिए, बैक्टीरिया के पास होता है डीएनए और कभी कभी उस डीएनए में म्यूटेशन हो जाता है, यानी कि डीएनए में बदलाव हो जाता है, जिस कारण जो दवा खाते हैं वो दवा बैक्टीरिया को पहचान नहीं पाती है और असर नहीं करती है। दूसरा है एंजाइम सिक्रेशन। इसमें जो है बैक्टीरिया एक ऐसे एंजाइम का सिक्रेशन करता है जो उस ड्रग को ब्रेक डाउन कर देता है, यानी कि उस ड्रग के स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है और फिर वो ड्रग उस बैक्टीरिया पर असर नहीं करती है। और तीसरा तरीका है ड्रग एफ्लक्स। ये एक तरीका का एफ्लक्स पंप नाम का सिस्टम होता है। ये दवा को अंदर जाने ही नहीं देता और दवा को बाहर फेंक देता है। और चौथा तरीका है बायोफिल्म फॉर्मेशन। इसमें जो बैक्टीरिया होता है वो अपने चारों ओर एक बायोफिल्म यानी कि चिपचिपी लेयर बना लेता है जो दवा को उनके पास पहुंचने ही नहीं देती है। इन्हीं चार तरीक़ों से जो सुपर बग होते हैं वो खुद को अपने आप को बचाते हैं। अब हम लोग जानेंगे कुछ फेमस सुपर बग्स के बारे में। तो पहला सुपर बग्स है मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस एरियस, जिसे हम शॉर्ट में MRSA बोलते हैं। ये मोस्टली हॉस्पिटल में फैलता है और ये स्किन में इन्फेक्शन जैसे फोड़े, फुंसी और लंग्स में इन्फेक्शन करता है। और दूसरा है हमारा CRE कार्बापेनम रेजिस्टेंट एंटेरोबैक्टीरियसी। ये हमारा जो है यूरिनरी ट्रैक में जो इन्फेक्शन होता है और ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये कार्बापेनम जो एक हाई एंटीबायोटिक है, उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है, जिससे कि वो कार्बापेनम कैटेगरी की ड्रग इस पर कोई भी एक्शन नहीं कर पाती। और तीसरा है हमारा XDR TB। यह जब TB का इलाज अधूरा छोड़ दिया जाता है
तो उससे बैक्टीरिया और स्ट्रांग हो जाते हैं और रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं, जिससे आगे जाकर जो इलाज हो जाता है वो और महंगा और लंबा और ज़्यादा रिस्की हो जाता है। और चौथा है NDM1 जीन। ये एक ऐसा जीन होता है, ये जीन जिन बैक्टीरिया में पाया जाता है, फिर उन बैक्टीरिया पर आम दवाएं असर नहीं करती हैं। इसका इन बैक्टीरिया का इलाज अगर देखा जाए तो लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो ये 4 जो है कुछ फेमस सुपर बग्स हैं। अब हम लोग जानेंगे ये हमारे लिए किस तरह खतरनाक है। तो WHO के अकॉर्डिंग, WHO ने 2024 में एक रिपोर्ट निकाली जिसके अकॉर्डिंग हर साल 13 लाख डेथ होती हैं केवल इस वजह से कि उन्हें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, यानी कि उन पर कोई एंटीबायोटिक असर नहीं कर रही है। 13 लाख डेथ पर ईयर हो रही हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से। ये डाटा 2024 के अकॉर्डिंग है। और साथ में ये भी बताया कि 2050 तक ये आंकड़ा 1 करोड़ हो सकता है। 1 करोड़ पर ईयर डेथ हो सकती हैं, यानी कि कैंसर और डायबिटीज़ से ज़्यादा रिस्क एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से होगा। और अगर इनसे बचना है तो कुछ खास स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करना होगा। जैसे कि जो डॉक्टर एंटीबायोटिक लिख रहा है पेशेंट को, उसे अच्छी तरह से बीमारी को डायग्नोसिस करना होगा। उसके बाद जो एंटीबायोटिक उसके लिए सूटेबल है वही एंटीबायोटिक उसे पेशेंट को लेने के लिए सजेस्ट करें, यानी कि वो एंटीबायोटिक का सिलेक्शन सही ढंग से करे। और दूसरा, पेशेंट को भी जो एंटीबायोटिक ले रहे हैं उसको कंप्लीट उसका कोर्स करे और कभी भी बिना प्रेस्क्रिप्शन के कोई भी मेडिसिन ना ले, कोई भी एंटीबायोटिक मेडिसिन ना ले, और किसी दूसरे पेशेंट के एंटीबायोटिक का यूज़ बिल्कुल ना करे। और अगर नॉर्मल कोल्ड या फीवर हुआ है तो उसमें एंटीबायोटिक का यूज़ बिल्कुल ना करें। अगर करना है तो डॉक्टर से सजेशन ले तभी एंटीबायोटिक का यूज़ करें। और खुद की हाइजीन, पर्सनल हाइजीन बहुत ही मेंटेन रखना ज़रूरी है। और वायरल इन्फेक्शन में कभी भी एंटीबायोटिक का यूज़ ना करें। अगर इन बातों का ध्यान रखते हैं तो हम फ्यूचर में जो एंटीबायोटिक सुपर बग का नाम का खतरा है हम इससे बच सकते हैं। अगर आज नहीं समझे तो आने वाले समय में छोटा सा इन्फेक्शन भी हमारे लिए जानलेवा हो सकता है। ये जानकारी आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।